सोचो अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी के भी दिमाग को मोड़ सको, किसी को हाँ बोलने पर मजबूर कर सको, किसी को गिल्ट फील करवा सको या फिर किसी की सोच को बिना उसे बताए अपने हिसाब से घुमा सको। ये कोई जादू नहीं, यह है डार्क साइकोलॉजी, वो हिस्सा जो आम लोग कभी नहीं सीखते लेकिन पावरफुल लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में, बिजनेस में, यहाँ तक कि रिश्तों में। लेकिन सुन लो, ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है। गलत इस्तेमाल तुम्हें और दूसरों दोनों को बर्बाद कर सकता है। अगर तैयार हो तो चलो खेल शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 10, फ्रेमिंग इफेक्ट। लोगों का डिसीजन सच से ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि सच कैसे बताया गया। इसे कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। मान लो डॉक्टर कहे इस ऑपरेशन से 90% लोग बच जाते हैं, दूसरा डॉक्टर वही बात कहे इस ऑपरेशन से 10% लोग मर जाते हैं। दोनों बातें एक जैसी हैं, लेकिन सुनने वाले का दिमाग अलग महसूस करेगा। पॉलिटिशियन जब कहते हैं हमने 70% बेरोजगारी कम की तो लोगों को लगता है कि बहुत प्रगति हुई, लेकिन वही अगर कहें अब भी 30% लोग बेरोजगार हैं तो सुनने वाले को लगेगा कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। यानी खेल सच का नहीं, सच को पैक करने का है। और जो ये समझ गया वो लोगों की सोच को अपने हिसाब से फ्रेम कर सकता है। ट्रिक नंबर 9, फुट इन द डोर। यस लैडर। अगर किसी से बड़ा फेवर सीधे मांगो तो जवाब होगा ना, लेकिन अगर धीरे धीरे छोटे छोटे हाँ बुलवाओ तो अंत में बड़ा हाँ भी मिल जाएगा। मान लो तुम्हें बॉस से प्रमोशन चाहिए, सीधे जाकर कहोगे सर मुझे प्रमोशन चाहिए, तो जवाब होगा अभी नहीं, लेकिन अगर छोटे छोटे फेवर से शुरुआत करो। क्या मैं क्लाइंट मीटिंग में बैठ सकता हूँ? क्या मैं थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ले सकता हूँ? क्या मैं लीडरशिप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता हूँ? अब बॉस 3 बार हाँ कह चुका है, तो जब तुम 4थी बार प्रमोशन मांगोगे, ना कहना उसके लिए मुश्किल होगा। यही ट्रिक सेल्समैन, पॉलिटिशियन और लीडर्स रोज इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक नंबर 8, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। कमी ही चाहत बनाती है। लास्ट 2 सीट्स लेफ्ट, ओनली टुडेज ऑफर, लिमिटेड एडिशन। ये सब आपका दिमाग हाईजैक करने के लिए होते हैं, क्योंकि ब्रेन सोचता है अगर चीज कम है तो वैल्यू ज्यादा है। रिश्तों में भी यह काम करता है। जिस इंसान को पाना मुश्किल होता है वही सबसे आकर्षक लगता है। यानी कभी कभी ना कहना हाँ से ज्यादा ताकतवर होता है। ट्रिक नंबर 7, सोशल प्रूफ। हम सब सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हम भीड़ की कॉपी करते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन है तो हमें लगता है खाना अच्छा होगा। अगर किसी प्रोडक्ट के हजारों रिव्यू हैं तो हम मान लेते हैं कि यह सही होगा। अगर किसी वीडियो पर मिलियंस व्यूज हैं तो हम भी क्लिक कर देते हैं। यानी हमारा दिमाग कहता है इतने लोग गलत नहीं हो सकते, लेकिन डार्क साइकोलॉजी यही बताती है भीड़ भी गलत हो सकती है और लोग भीड़ के पीछे पीछे गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। ट्रिक नंबर 6, एंकरिंग बायस। पहली जानकारी सबसे ज्यादा दिमाग पर असर डालती है। इसे कहते हैं एंकरिंग। मान लो एक शॉपकीपर पहले 5000 रुपए का प्रोडक्ट दिखाता है, फिर कहता है ये दूसरा सिर्फ 2000 का है। आपको लगेगा 2000 सस्ता है, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट सबसे पहले दिखाता तो 2000 महंगा लगता। नेगोशिएशन में भी यही होता है। पहला नंबर जो बोला जाता है वही बातचीत की एंकर बन जाता है। इसलिए अच्छे नेगोशिएटर हमेशा पहला दाम बोलते हैं। ट्रिक नंबर 5, गिल्ट ट्रैप। लोग हमेशा लॉजिकल नहीं होते, लेकिन इमोशंस पर कमजोर होते हैं, खासकर गिल्ट पर। मान लो आप दोस्त से कार मांगना चाहते हैं, सीधा कहोगे क्या मैं कार ले सकता हूँ, तो मना कर देगा। लेकिन अगर कहो यार पिछली बार मैंने तुम्हारी मदद की थी, याद है 2000 रुपए, अब बस एक छोटा सा फेवर चाहिए, अब उसके लिए ना कहना मुश्किल होगा, क्योंकि दिमाग गिल्ट में फंस चुका है। ट्रिक नंबर 4, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। हम सोचते हैं कि हमारी यादें भरोसेमंद होती हैं, लेकिन सच यह है कि हमारी मेमोरी बार बार एडिट होती रहती है। अगर किसी को बार बार एक झूठी बात कही जाए तो उसका दिमाग इसे सच मानने लगता है। उदाहरण, पॉलिटिशियन बार बार ये कहे कि हमारी सरकार ने बेरोजगारी आधी कर दी, मीडिया में यही लाइन दोहराई जाए, रैलियों में वही दोहराई जाए, तो लोग मानने लगते हैं कि हाँ शायद ऐसा हुआ। यह है फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। जो कहानी बार बार सुनाई जाती है वही सच बन जाती है। ट्रिक नंबर 3, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। लोगों को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें ऐसा महसूस कराना कि वो कंट्रोल में है। मान लो आप दोस्त से पूछो बाहर चलोगे तो वो मना कर सकता है, लेकिन अगर कहो बाहर चलना है, इस
पिज्जा हट या डोमिनोज, अब वो मान लेगा कि उसने खुद डिसाइड किया है, लेकिन असली कंट्रोल आपके हाथ में है। ब्रांड्स यही करते हैं, जैसे फोन खरीदना हो, आपको लगता है आप चुन रहे हैं, लेकिन असल में आपकी चॉइस लिमिटेड की गई होती है। ट्रिक नंबर 2, फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड। कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, भले ही कमरे में कोई ना हो? ये हमारे ब्रेन की एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है। हजारों सालों तक इंसान शिकार बनता आया, इसलिए हमारा दिमाग हमेशा सजग रहता है, और यही डर मार्केटिंग और कंट्रोल में इस्तेमाल होता है। सीसीटीवी कैमरा, छोटे छोटे आइकन या सिर्फ ऑल एक्शंस आर मॉनिटर्ड लिख देने से लोग अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, भले ही कोई देख ही न रहा हो। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। सबसे डार्क, सबसे पावरफुल साइलेंस। लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने वाला पावरफुल होता है, लेकिन असली ताकत उसी के पास होती है जो खामोश रह सके। इंट्रोगेशन में अगर आप कहें मुझे सब पता है और फिर चुप हो जाए, तो सामने वाला बेचैन होकर खुद ही सच उगल देगा। नेगोशिएशन में अगर आप कहें 30% डिस्काउंट तो मिलेगा, है ना, और फिर चुप रहे, तो सेल्समैन खुद डील क्लोज करने लगेगा। बहस में अगर आप चुप रहकर सिर्फ मुस्कुराएं, तो सामने वाला अपने ही तर्क पर शक करने लगेगा। खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। तो ये थे 10 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो आपको इंसान के दिमाग की असली चाल समझाते हैं। लेकिन याद रखो, ये हथियार 2 धारी तलवार है। गलत इस्तेमाल से रिश्ते टूट सकते हैं, भरोसा खत्म हो सकता है, और आपकी पहचान भी खराब हो सकती है। इसीलिए इन्हें सिर्फ सीखो, ताकि कोई और इन्हें तुम पर इस्तेमाल करे तो तुम पहचान सको। अब सवाल है, क्या तुम सच में अपने दिमाग के मालिक हो, या पहले से ही किसी और के कंट्रोल में हो? योर माइंड इज द बैटलफील्ड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना